मैं रक्षांत गिरानी और आप देख रहे हैं मुंबई एक्सप्रेस। दोस्तों आइए चलते हैं आज की विशेष खबर पर। मुंबई में आए बीजेपी के सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर। जी हां दोस्तों, आपको बताते चले हिमाचल प्रदेश से जो मुख्यमंत्री के बेटे प्रेम कुमार धूमल के अनुराग सिंह ठाकुर, जो कि फिलवक्त में खेल और युवा मामलों के मंत्री है, साथ साथ में सूचना और प्रसारण मंत्री है केंद्र सरकार में, वह आज मुमरा कौसा में आए। मुमरा कौसा के बीजेपी के कार्यकर्ताओं से उन्होंने मुलाकात की। सबसे पहले तो हम आपको बताते चले वो मुमरा में आए, बाबाजी पाटिलवाड़ी के पास में बीजेपी के लोगों ने एक छोटा सा कार्यक्रम रखा था। कुणाल पाटिल के घर पर उन्होंने नाश्ता किया, मीडिया कर्मियों से भी बातचीत की। क्या कहा उन्होंने मीडिया कर्मियों को और क्या सवाल जवाब किए मीडिया के लोगों ने, हुआ हम आपको बताते चलते। उससे पहले हम आपको बताएंगे कि हिंदुस्तानी रिपोर्टर के जो वरिष्ठ पत्रकार है जनाब रफीक कामदार साहब ने एक सवाल किया इस तरीके से, उस सवाल से मुंह छुपाते नजर आए अनुराग सिंह ठाकुर। वहीं अगर बात की जाए, उन्होंने अपना दूसरा स्टॉप किया किस्मत कॉलोनी परिसर में, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के लिए सबसे पहले तो अपनी गाड़ी को बीच रास्ते में खड़ा किया। इस वीडियो में आप देख सकते हैं उनकी गाड़ियों के पीछे लगभग 4 से 5 गाड़ियों का काफिला है और उसके पीछे सारा ट्रैफिक जाम। लगभग 5 से 10 मिनट तक के वो गाड़ी वहीं पर खड़ी रही। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनका सत्कार किया, समारोह फूल वगैरह उन पर डाले गए। ये सारा जो कार्यक्रम था बीच रास्ते पर किया गया था ट्रैफिक को जाम करते हुए, जिसको ध्यान में रखते हुए हम आपको बताते चले कि सेंट्रल गवर्नमेंट के एक मिनिस्टर इस तरीके से लापरवाही करेंगे मुमरा में आने के बाद, ये हमने सोचा नहीं था। क्या कहा मुमरा में आने के बाद अनुराग सिंह ठाकुर ने महाराष्ट्र सरकार को लेकर, जो कि बीजेपी और बाला साहेब की शिवसेना के साठगांठ से बनाई गई है, और क्या कहा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब को लेकर, आइए जानते हैं हमारी आज की इस खास और विशेष खबर से। धन्यवाद। पत्रकारों की तरफ से आपका मुमरा में सबसे प्रथम स्वागत सर। काफी अरसे बाद जो है कोई केंद्रीय मंत्री मुमरा पहुंचे हैं। अनुराग ठाकुर पहले ऐसे व्यक्ति है जो पिछले 15 वर्षों में जो है केंद्रीय मंत्री के तौर पर पहुंचे हैं। सर, इस शहर को खेल मैदान की बहुत आवश्यकता है और आप केंद्रीय खेल मंत्री है सर। ठाणे मनपा में हाल ही में आप ही के करीब में खड़े विधायक संजय केलकर जी, इन्होंने ठाणे मनपा में जो भ्रष्टाचार चल रहा है उस पर एक निवेदन दिया है मनपा आयोग को और समझ जांच की मांग की है, और उसी से यहाँ के खेल मैदानों का रिजर्वेशन भी जुड़ा हुआ है सर। काफी यहाँ पर हेराफेरी की गई है जमीनों की, रिजर्वेशन की। मनपा के अंतर्गत आने वाले जितने भी लोक उपयोगी योजनाओं के भूखंड जितने थे उनका श्रीखंड बना करके खा लिया गया है सर। और विधायक केलकर जी उसके लिए प्रयासरत है। आप एक केंद्रीय मंत्री होने के नाते किस तरह से इस तमाम मसले को देख रहे और उस पर क्या आदेश करेंगे सर? संजय जी बहुत वरिष्ठ नेता है, उचित कदम उठाए। केंद्र की ओर से स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कुछ भी चाहिए होगा तो उसमें मोदी सरकार ने पहले भी कहीं कमी नहीं रखी है। हालांकि खेल एक राज्य का विषय है और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि महाराष्ट्र ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में नंबर 1 स्थान हासिल किया है। बहुत बड़ी उपलब्धि है। महाराष्ट्र के एथलीट्स को, महाराष्ट्र की सरकार को बहुत बहुत बधाई। जहाँ तक सुविधाओं की बात है, जो भी हमारे पास ऐसी प्रपोजल्स आएंगी क्योंकि राज्य से ही आती हैं, उनमें केंद्र सरकार ने पहले भी सकारात्मक रुख लिया है, आगे बढ़ना है। सर, कल्याण लोकसभा में जिस तरह से आपका दौरा हो रहा है, तो आने वाले दिनों में कल्याण लोकसभा में बीजेपी का उम्मीदवार खड़ा हो सकता है, ऐसी चर्चा हो रही है। पहले किसका है सर? सबसे पहले तो बात के जो नई सरकार महाराष्ट्र में बनी है सर, बाला साहब की जी शिवसेना उनका है बाला साहेब की शिवसेना, बाला साहेबांची शिवसेना। और पिछले 2 चुनाव लड़े तो गठबंधन में हमारे साथ ही लड़े जी, तभी शिवसेना एक थी सर। अब भी शिवसेना हमारे साथ जी, बाला साहब जो आदरणीय शिंदे जी माननीय मुख्यमंत्री हैं तो साथ में है। देवेंद्र फडणवीस जी और उनकी सरकार शानदार काम कर रही है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी तो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हम तो अपने संगठन को मजबूत करने के लिए सत्ता में रहकर भी, चाहे मंत्री हो या प्रधानमंत्री जी हो, सब लोग बराबर का काम करते हैं। सर, ऐसी चर्चा है कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है बाला साहेबांची शिवसेना के मुखिया जो है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उन पर और उनकी पार्टी पर जो है एक दबाव की नीति बनाए रखना चाहती है, जिसके तहत जो है आगे दिक्कतें न हो। हम तो प्यार बढ़ाने वाले हैं, रिश्तों को मजबूत करने वाले हैं।
दबाव बनाने का काम हमारे यहाँ नहीं होता। नहीं सर, बातें भी की जाती है कि ये रिमोट कंट्रोल सरकार है, इसका रिमोट श्री देवेंद्र फडणवीस जी के हाथ में है। उप मुख्यमंत्री होते हुए भी वो सारा सिस्टम वही संभाल रहे, इस तरह की बातें कही जाती है सर, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, जब गठबंधन की सरकार होती है तो आपसी तालमेल के साथ ही सरकारें चलती हैं। और मुझे लगता है कुछ लोगों को शिंदे जी और फडणवीस जी का ये तालमेल चुभ रहा है। जिसको चुप रहा है, दर्द हो रही है, उसको थोड़ा दर्द होने दीजिए। लेकिन हमारा काम तो महाराष्ट्र का विकास करना है और उसके लिए मोदी सरकार ने केंद्र से कोई कमी नहीं छोड़ी। सड़कों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए के लगभग के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। रेलवे के लिए कांग्रेस के मुकाबले 11 गुना ज़्यादा पैसा देने का काम किया है। मेट्रो की बात करें तो रिकॉर्ड काम उसमें किया है। आप कोई क्षेत्र चुन लीजिए, चाहे आवास योजना हो, उसमें भी महाराष्ट्र को आगे बढ़ने का अवसर दिया है। तो केंद्र की ओर से महाराष्ट्र के विकास के लिए पूर्ण सहयोग मिल रहा है और मोदी जी आगे भी पूरा सहयोग करेंगे। सर, सबका साथ सबका विकास, लेकिन कई योजनाएं केंद्र सरकार जो है रद्द कर रही है अल्पसंख्यकों की साथ। सर, केवल इतने एक सवाल का जवाब सर, केंद्र सरकार जो है अल्पसंख्यकों की योजनाएं रद्द कर रही है सर। फोन दीजिए भाई, फोन दो ना। धन्यवाद दोस्तों, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी ऐसी ही बेबाक खबरों के साथ में। जब तक के लिए सुरक्षित रहे, सतर्क रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।